ये है दुनिया का तीसरा छोटा देश नाउरू, जो साल 1900 के दौरान दुनिया का सबसे अमीर देश था। यह देश इतना ज्यादा अमीर था कि इसके सामने अमेरिका जैसे अमीर देश भी कुछ नहीं था। ईयर 1978 में यूएसए का जीडीपी पर कैपिटा इनकम था $16,902 और नाउरू का था $57,894। ये देश इतना अमीर था कि यहाँ की गवर्नमेंट लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लेता था और बल्कि गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विस भी देता था। और इनफैक्ट किसी भी इंसान का बीमारी का इलाज नाउरू में ठीक नहीं हो पाता था तो उसको सरकार अपने खर्चों पे डेवलप कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भेजते थे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इस देश ने ऐसा क्या गलती करा कि आज नाउरू देश सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आता है? क्यों आज इस देश के लोग जिंदगी जीने के लिए दूसरों देशों का सहारा लेना पड़ता है? इतना अमीर देश होने के बाद भी क्यों आज इस देश में भुखमरी देखने को मिलता है? तो आइए जानते कैसे एंड क्यों नाउरू देश सबसे अमीर देश से एक लाचार गरीब देश बन गया एंड क्या क्या गलती इस देश ने किया जो किसी भी देश को नहीं करना चाहिए एंड इससे हम क्या सीख सकते हैं। The smallest, loneliest, richest republic in the world. A sweltering speck just south of the equator, lost in the immensity of the Pacific. Nauru is no paradise isle, no fruit, no fresh water, few fish. तो दोस्तों, नाउरू देश एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन का, जिसका लैंड एरिया है 21 स्क्वायर किलोमीटर। ये दुनिया का तीसरा छोटा देश है मोनाको एंड वेटिकन सिटी के बाद। इसका पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में इसका पॉपुलेशन था 10,824 पीपल। एंड इस देश को पहली बार 1798 को डिस्कवर्ड किया गया था यूरोपियन कंट्री के एक ब्रिटिश सी कैप्टन जॉन फर्न के द्वारा। जॉन ने इस आइलैंड का खूबसूरती एंड अट्रैक्शन देख के प्लीजेंट आइलैंड नाम दिया था, पर बाद में के वहाँ के लोगों ने इसका नाम रखा नाउरू, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है आई गो टू बीच। इसके बाद और भी यूरोपियंस लोग आए इस आइलैंड पर कोकोनट ऑयल एंड बर्ड्स फीदर्स का ट्रेड करने के लिए। इस आइलैंड पर बर्ड बहुत ज्यादा आते थे। बर्ड, इस वर्ड को याद रखना क्योंकि ये इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये देश क्या पहले से अमीर देश था या फिर ये अमीर बना कैसे? तो इसका जवाब है नहीं, पहले ये देश एक गरीब देश ही हुआ करता था, लेकिन इस देश में एक ऐसा चमत्कार हुआ, हाँ इसे चमत्कार ही बोल सकते हो, जिससे ये देश रातों रात अमीर देश बन गया। आपको याद है दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बर्ड्स, पक्षियों को याद रखने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि बर्ड्स बहुत आते थे इस आइलैंड पर। और इसके पीछे भी एक वजह है कि बहुत ज्यादा मात्रा में बर्ड्स आते थे, क्योंकि नाउरू देश एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन का एंड इसके आसपास और कोई भी आइलैंड नहीं है दूर दूर तक। तो जो भी पक्षियां समुद्री यात्रा के लिए आते थे कहीं से भी, वो नाउरू आइलैंड में रेस्ट करने के लिए रुक जाते थे और मैक्सिमम बर्ड्स इसे अपना परमानेंट रेसिडेंट भी बना लेते थे। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बर्ड्स के पोटी में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस एक केमिकल एलिमेंट है। तो हुआ यूं दोस्तों कि हजारों साल तक बर्ड्स यहाँ पे आते थे समुद्र यात्रा के दौरान एंड यहीं पे अपना परमानेंट रेसिडेंट बना लेते थे। और क्योंकि वो इसी आइलैंड में रहते थे तो यहाँ पे हजारों के संख्या में बर्ड्स पोटी करते थे। एंड गेस व्हाट, बहुत लंबे समय तक बर्ड्स इतने ज्यादा पोटी कर दिए इस आइलैंड पर कि यहाँ पे अधिकतर जमीनों और पत्थरों पर फास्फोरस ड्रॉप हुआ। तो काफी लंबे टाइम के बाद जब वो फास्फोरस ऑक्सीजन, पानी और अलग अलग एलिमेंट जैसे सोडियम एंड कैल्शियम के साथ कांटेक्ट में आते थे तो वो बन जाता था फॉस्फेट। जी हाँ, सही सुन रहे हो, फॉस्फेट। ये एक तरीके से केमिकल कंपाउंड होता है जो बहुत सारे प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, डिटर्जेंट एंड बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में। मेनली एग्रीकल्चर में फॉस्फेट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड बहुत यूजफुल होता है एज ए फर्टिलाइजर, जिससे वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स हेल्दी बन सके एंड बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। आप भी जो भी वेजिटेबल्स खाते हो उसमें भी कहीं ना कहीं फॉस्फेट फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। जिस सब का यूज कैसी फॉस्फेट को एक ऐसा कीमती चीज बना दिया जिससे इसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा था। एंड वहीं पे फॉस्फेट अभी नाउरू देश में काफी ज्यादा मात्रा में था, तो यहाँ पे नाउरू देश ने काम किया है बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉस्फेट। एंड क्योंकि काफी लैंड एरिया में फॉस्फेट था तो वो खुद माइन करते थे एंड दूसरे देशों को हाई अमाउंट में सेल करते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। एंड यही बिजनेस अब उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन चुका था। एंड बस इसी की वजह से ये देश इतना अमीर हो गया था कि इस देश में सब कुछ फ्री कर दिया था सरकार ने। हैरानी होगा ये बात जानकर कि ये देश इतना अमीर हो गया था, जो इनके देश में फॉस्फेट माइनिंग का काम करने के लिए वर्कर्स आते थे वो भी अलग अलग देशों से बुलाया जाता था। लिटरली ये देश के लोग बस बैठ के खाते थे एंड इन्हें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं था। एंड नाउरू देश के लोग इतने ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे थे कि ये अपने देश का खान पान को छोड़कर अलग देशों से यूरोपियन फूड
इंपोर्ट करते थे। और इसी तरीके से ऐशो आराम के चलते नाउरू देश में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट केस भी बढ़ने लगे थे, क्योंकि लोग दारू पी के गाड़ी चलाते थे, वो भी हाई स्पीड में। और मोटापा के चलते डायबिटीज का बीमारी भी काफी मेजोरिटी ऑफ नाउरियंस में होने लगे। एंड पूरे वर्ल्ड में नाउरू सबसे पहले नंबर पे आते हैं ओवरवेट यानी ओबेसिटी पॉपुलेशन के हिसाब से। 70% ऑफ नाउरू पॉपुलेशन ओवरवेट है और 40% ऑफ पॉपुलेशन में डायबिटीज का बीमारी है। लेकिन 1975 में नाउरू देश हर साल $2.5 बिलियन का इनकम करने लगा था। एंड बस एक साल के इनकम से ही कई जेनरेशन इस देश का एक रिच लाइफस्टाइल जी सकते थे। लेकिन साल 1990 आते आते फॉस्फेट इस देश में पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और जिसके चलते नाउरू के इकोनॉमी में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि नाउरू देश ने फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं किया था, बल्कि उनके सरकार ने फ्यूचर के बारे में सोचकर एंड फॉस्फेट माइनिंग के पैसों को मैनेज करने के लिए एंड उनसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1970 को नाउरू ने एक ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया, जिसको नाम दिया गया NRPT, नाउरू फॉस्फेट रॉयल्टीज ट्रस्ट, जिसे बनाया गया था एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए नाउरू के लोगों को ऐसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट। और इस ट्रस्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, जो बहुत अलग अलग देशों के कुछ इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट एंड अलग अलग रिसोर्सेस में इन्वेस्ट किया जाता था। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जैसा कि नाउरू हाउस इन मेलबोर्न, नाउरू टावर इन हवाई, ग्रैंड पैसिफिक होटल इन फिजी, पारादीप फॉस्फेट इन इंडिया, पेसिचिसम स्ट्रीट लंदन, और भी बहुत जगह इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन ये सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट था। लेकिन ये सबके सब इन्वेस्टमेंट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट के चलते डूब गए एंड एक तरीके से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ नाउरू के लोगों के साथ। एंड अभी 80% जमीन इस देश का फॉस्फेट के माइनिंग की वजह से बर्बाद भी हो गया, जो एग्रीकल्चर के लायक भी नहीं बचा। बाकी बचा 20% जो समुद्र के किनारे थे एंड जहाँ लोग रहते थे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट थे अभी भी लग्जरियस लाइफस्टाइल ही जी रहे थे। खाने की चीज को बाहर से अभी भी इंपोर्ट किया जा रहा था और अपने लग्जरियस एंड रिच लाइफस्टाइल पे इतना ज्यादा खर्च करते थे जैसे इनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। एंड अल्टीमेटली एक दिन ऐसा भी आया, यहाँ के नेशनल बैंक फुली बैंकक्रप्ट हो गया और जितने भी फेल्ड इन्वेस्टमेंट था नाउरू देश का अलग अलग जगहों पे, उन्हें भी बेचना पड़ा कम प्राइस में। जिस एयरलाइन से फूड इंपोर्ट किया जा रहा था वो भी अभी बंद हो गया। इन सब के जिम्मेदार दरअसल जो ऊंचे पद पर लोग थे जो NRPT ट्रस्ट को चला रहे थे, उन्हें बताया जाता है। ये लोग करप्ट निकले एंड बस इन्होंने अपना जेब भरा और नाउरू के नागरिकों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और आज ऐसा दिन आ चुका है कि ये देश सर्वाइवल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड हो चुका है। करेंटली अभी इस देश में 90% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एंड ओवरऑल यहाँ के पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जी रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा गलती इस देश ने करा जिससे आज ये गरीब देश बन चुका है। सबसे पहला गलती ये था कि इन्होंने पैसों का सही यूज नहीं किया और फालतू के खर्चों पर ज्यादा उड़ाया। दूसरी गलती, अचानक से पैसे आने की वजह से इस देश के लोग अपने ही देश में काम करना बंद कर दिए थे। न्यू स्किल सीखना या फिर नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना सब कुछ बंद कर दिया था और बस अपने पैसों को लग्जरियस लाइफस्टाइल पे खर्च करने लगे थे। तीसरा गलती, ये देश बस एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहा, वो है फॉस्फेट माइनिंग। ऐसे रिजल्ट जब फॉस्फेट खत्म हो गया तो इनके इकोनॉमी को 90% से ज्यादा लॉस हुआ। चौथा गलती, इस देश ने कभी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टेब्लिश नहीं किया जिससे यहाँ टूरिज्म के चलते इनकम हो। और ऐसा नहीं है कि इस देश को ये बात पता नहीं था कि फॉस्फेट एक लिमिटेड रिसोर्स है एंड ये कभी खत्म भी हो सकता है। 1983 में नाउरू के फाइनेंस मिनिस्टर न्यूयॉर्क के टाइम्स में एक इंटरव्यू में ये बोला कि अगले 10 सालों में फॉस्फेट खत्म हो जाएगा, बट हमें फ्यूचर की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इस देश में अगर फाइनेंस मिनिस्टर का ये माइंडसेट है तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्यों ये देश अमीर से गरीब बना। ऐसे आपका क्या विचार है नाउरू देश के ऊपर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमको और भी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।